वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, मल्टीपल अलील्स। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं मल्टीपल अलील की। द जीन्स विद मोर देन टू अल्टरनेटिव अलील्स आर कॉल्ड मल्टीपल अलील्स। अमूमन हम ये देखते हैं एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर दैट इज कॉल्ड अलील, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। तो अमूमन एक जीन के हम दो अलील देखते हैं, लेकिन म्यूटेशंस के नतीजे में मैनी डिफरेंट अलील्स ऑफ अ जीन्स क्या है, ये प्रोड्यूस होते हैं। और कुछ तो जीन ऐसे हैं जिनकी 300 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, मतलब कि 300 अलील एग्जिस्ट करते हैं। ऑल सच alternate form of a gene form multiple alleles. Any two of these multiple alleles can be present in genome of a diploid organism, but a haploid organism just have one allele in its genome. क्योंकि जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हाफ सेट मौजूद होता है इनका जेनेरिक इंफॉर्मेशन का, और डिप्लॉइड जो कि कहते हैं ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें फुल सेट जेनेरिक इंफॉर्मेशन का मौजूद होता है। अब हम देखते हैं इसकी एक एग्जांपल, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन मैन। तो ये सबसे पहले कार्ल लैंडस्टाइनर 1901 में ये डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एंटीजन की बेसिस पर ये चार इकसाम है, इसकी 4 टाइप्स हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप ए हैज़ एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी हैज़ एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी हैज़ बोथ एंटीजन ए एंड बी। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ए है उस पर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होती। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे जीन आई है उसमें 3 म्यूटेशन शो की गई हैं। जैसे म्यूटेशन 1 के नतीजे में अलील आई ए है, और म्यूटेशन 2 के नतीजे में आई बी है, और म्यूटेशन 3 के नतीजे में आई। तो ये आई ए आई बी आई, ये क्या है, मल्टीपल अलील्स। तो जो अलील ए है, आई ए है, ये स्पेसिफाई करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन ए, और जो बी है वो एंटीजन बी की प्रोडक्शन को स्पेसिफाई करता है। जो अलील आई है डजंट स्पेसिफाई एनी एंटीजन, और यही वजह, जैसे अभी हमने बताया शुरू में, कि जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें किसी किस्म की एंटीजन मौजूद नहीं होती। तो यहाँ देखें एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड ग्रुप। अब ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर ही ये ब्लड ग्रुप के जो अलील्स हैं ये अपना एक्सप्रेशन क्या है वो स्टार्ट करते हैं, और तमाम ज़िंदगी ये अपना एक्सप्रेशन जारी व सारी रखते हैं टिल डेथ। देयरफॉर द ब्लड ग्रुप फिनोटाइप ऑफ अ पर्सन नेवर चेंजेस थ्रू आउट लाइफ। आपके जहन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्या, ये जो फिनोटाइप्स हैं वो चेंज भी हो जाती हैं पर्सन की लाइफ के ड्यूरेशन के दौरान, तो ऐसा नहीं है। ये थ्रू आउट लाइफ क्या है वो कांस्टेंट रहती है, इनमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं आती। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। एंटी ए and anti-B antibodies appear in plasma during the first few months after birth। तो यानी जो एंटीबॉडीज़ की जो प्रोडक्शन है, जैसे एंटी ए और एंटी बी, यानी बर्थ के कुछ ही ड्यूरेशन के बाद क्या है, ये एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। These antigens occur naturally in absence of corresponding antigens. The blood serum of phenotype A contain anti-B antibodies. They will agglutinate or a clump any RBC which have B antigens on them.
इसका मतलब ये है कि जो ब्लड सीरम फिनोटाइप ए का है उसमें एंटी बी एंटीबॉडीज़ क्या हैं वो मौजूद होती हैं, और अगर बी ब्लड की जो एंटीजेंस अगर एंटर हो जाएं उस पर्सन में तो ये क्या करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, और जिसके नतीजे में वो ब्लड एग्लूटिनेशन शो करेगा। इसी तरह ब्लड बी phenotype contain anti-A antibodies in a serum and agglutinate any RBC with antigen A। यानी अगर ए ब्लड की एंटीजेंस एंटर हो जाती हैं तो ये उनके खिलाफ फाइट करेगा और ब्लड क्या है वो जम जाएगा, एग्लूटिनेट हो जाएगा, रिएक्शन होगा, हिमोलिटिक रिएक्शन। Phenotype AB has neither anti-A nor anti-B antibodies in serum. The serum of O blood type contains both anti-A and anti-B antibodies. The blood serum containing antibodies is called anti-serum. तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं एक और, के ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। के ब्लड की ट्रांसफ्यूजन में किन इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनका ख्याल किया जाता है इन एंटी ए एंटी बी को सामने रखते हुए और एंटीजेंस को सामने रखते हुए। A safe blood transfusion doesn't cause agglutination in recipient। अगर बाकायदा क्रॉस चेक किया जाए, डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड को क्रॉस मैच किया जाए तो किसी किस्म की यानी कॉम्प्लिकेशन अराइज नहीं होती। द क्लम्प्ड सेल can't पास थ्रू फाइन कैपिलरी। और अगर देखें कंपैटिबिलिटी चेक ना की जाए और क्रॉस मैच को सामने ना रखा जाए तो फिर क्या होगा कि जो ब्लड हैं उनमें हिमोलिटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड क्या हो जाएगा वो क्लम्प्ड हो जाएगा, और ये जो क्लम्प्ड जो क्या कहते हैं ब्लड है या एग्लूटिनेटेड जो ब्लड है वो ये फाइन कैपिलरी से गुजर नहीं सकेगा, तो ये क्या है वो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इस केस में। The clump cells can't pass through the fine capillaries, so agglutination leads to serious results. The blood sample of the donor and recipient are cross-matched for compatibility before giving transfusion। यानी ब्लड ट्रांसफ़र करने से पहले बाकायदा चेक किया जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप की जो टाइप है, फिनोटाइप है डोनर और रिसिपिएंट में। डेंजरस हीमोलिटिक ब्लड लिटिक लाइसिस से है सेपरेटिंग ब्रेक डाउन ब्रेस्ट, तो ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन क्या है वो स्टार्ट हो सकती है अगर इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है वो हो जाए तो। डेंजरस हीमोलिटिक रिएक्शन occur if incomparable blood are transfused. The antibodies of the recipient can destroy the RBC of donor. Similarly, antibodies of donor can destroy the RBC of the recipient. Following blood groups are used for a safe blood transfusion। तो इस चीज़ों को देखा जाता है सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो यहाँ पर मेंशन है। जैसे ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए कैन बी ट्रांसफ्यूज ओनली इनटू ए। द ब्लड ग्रुप ए बी डजंट हैव anti-A antibodies, so AB is also recipients of blood group A type। यहाँ देखें ब्लड ग्रुप बी। Blood group B can be transfused only into B। The blood group AB doesn't have any anti-B antibodies, so AB is also a recipient of group B। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे अभी आपने प्रीवियस पेज पर देखा ब्लड ग्रुप ए और यहाँ ब्लड ग्रुप बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाएगा। The AB blood group have antigen A and antigen B. Thus, AB blood group can't be transfused into A and B because it contains both antigens which can stimulate the hemolytic reaction। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ है, ये यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा। क्यों, वो हम ये देखते हैं इस पैराग्राफ में। ब्लड ग्रुप ओ डजंट हैव एंटी ए सॉरी हैव ए और अ बी एंटीजन, but it has anti-A and anti-B antibodies. Thus, O antigen can only be given a transfusion from donor O. The donor's antibodies are quickly absorbed by the other or a greatly diluted recipient blood serum or a stream. So, phenotype O can also be used as a donor for transfusion to A, B, and A and B. Thus, O blood group is called universal donor. फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, इसकी यूज़ ऑफ ब्लड ग्रुप फॉर एस्टेब्लिशिंग पेरेंटेज, यानी जो मुतनाज़ा जो पेरेंटेज है उसको सॉल्व करने के लिए इसे इस्तेमाल किया। बाज़ औक़ात जैसे हॉस्पिटल्स में जो बच्चे